हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश सीखने के सीरीज में एक और नई स्टोरी लाए हैं जिसका हमारा टाइटल है काइंडनेस ऑफ द पीजेंट। पीजेंट होता है हमारा किसान, तो और काइंडनेस होता है दयालुता। काइंडनेस ऑफ द पीजेंट, किसान की दयालुता। तो ये जो स्टोरी है एक राजा की है और एक किसान की है, जिसके साम्राज्य पे कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस राजा को छुपकर अपनी जान बचानी पड़ती है। तो देखते हैं इस स्टोरी में हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और एक स्टोरी को किस तरह से हम टेल कर सकते हैं अपने वर्डों में, उसको एक लिखने का तरीका और शब्दों को मैनेज करने का तरीका हम सीखेंगे। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उनका मैं प्रोनाउंसिएशन और उनका मीनिंग क्या होता है आपको साथ में बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। There was once a peaceful kingdom ruled by a wise king। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। पीसफुल होता है हमारा शांतिपूर्ण, किंगडम साम्राज्य या बादशाहत, रूल्ड बाई रूल, यहाँ रूल वर्ब में यूज हुआ है। रूल्ड बाई मतलब शासन किया जाता है, शासन करना। वाइज बुद्धिमान, किंग राजा। दियर बाज वंस ए पीसफुल किंगडम, एक समय की बात है एक शांतिपूर्ण साम्राज्य था। रूल्ड बाई ए वाइज किंग, जिसका शासन एक बुद्धिमान राजा द्वारा किया जाता था। ही वॉज फेयर एंड जस्ट टू ऑल। फेयर होता है निष्पक्ष और जस्ट होता है हमारा न्यायप्रिय या न्यायोचित। ही वॉज फेयर एंड जस्ट टू ऑल, वह सभी के लिए क्या था, निष्पक्ष और न्यायप्रिय न्यायोचित था, किसी के प्रति अन्याय नहीं करता था जो राजा था। ये ही जो यूज हुआ है, जो किंग था उसके लिए यूज हुआ है। एंड द पीपल लव्ड हिम, लोग उसे पसंद करते थे। वन डे, एक दिन, ए नेबरिंग किंग अटैक्ड द किंगडम बट द किंग्स सोल्जर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ए वार। नेबरिंग होता है पड़ोसी, अटैक्ड आक्रमण किया, सोल्जर हमारे सैनिक होते हैं, प्रीपेयर होता है तैयार। और प्रीपेयर के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज आता है, चाहे प्रिपेरेशन हम एग्ज़ाम की कर रहे हो या किसी भी और चीज़ में प्रीपेयर के अर्थ में आए, तैयार होने के अर्थ में, तो उसके साथ प्रीपोजिशन हम फॉर लगाएंगे। और वार युद्ध। अब इसका हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, ए नेबरिंग किंग अटैक्ड द किंगडम बट द किंग्स सोल्जर्स वर नॉट प्रीपेयर्ड फॉर ए वार। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड नेबरिंग। नेबरिंग होता है पड़ोसी। अटैक आक्रमण करना, अटैक्ड आक्रमण किया। यहाँ क्या है, हम एक स्टोरी है जिसे हम अब प्रेजेंट में बता रहे हैं और घटित कभी हुई है वो पास्ट में, तो यहाँ अटैक्ड आ गया। सोल्जर्स सैनिक, प्रीपेयर्ड फॉर तैयार होना या तैयारी करना। प्रीपेयर्ड के बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन आती है, ये देख लेना आप। और बार युद्ध होता है। अब इसका हम पूरे का अर्थ देख लेते हैं। वन डे, एक दिन, ए नेबरिंग किंग अटैक्ड द किंगडम। नेबरिंग होता है पड़ोसी। एक दिन जो पड़ोसी राजा था उसने अटैक कर दिया द किंगडम साम्राज्य पर। बट द किंग्स सोल्जर वर नॉट प्रीपेयर्ड फॉर ए वार, लेकिन जो हमारा जो राजा था उसके जो सैनिक थे वो तैयार नहीं थे फॉर ए वार, एक युद्ध के लिए, क्योंकि वो युद्ध जो हुआ अचानक हुआ। सो ए लॉट ऑफ किंग्स मैन डाइड इन द वार, इसलिए जो राजा के काफ़ी सारे आदमी उस युद्ध में मारे गए। एंड द किंग हैड टू फ्ली, हैड टू मतलब पास्ट में किसी चीज़ को करने की बाध्यता। द किंग, फ्ली होता है भागना या उड़ना। एंड द किंग हैड टू फ्ली फ्रॉम हिज किंगडम, और राजा को क्या हुआ, वहाँ से भागना पड़ा अपने साम्राज्य से। ही टुक रिफ्यूज इन ए नियर बाई विलेज। रिफ्यूज होता है शरण और नियर बाई पास का। ही टुक रिफ्यूज इन ए नियर बाई विलेज, जो राजा था यही राजा के लिए यूज हुआ है। राजा ने क्या किया, पास के गांव में शरण ली भागकर। वेयर ए काइंड पीजेंट हेल्प्ड हील हिज वाउंड्स एंड सर्व्ड हिम फूड। पीजेंट होता है हमारा किसान और हील होता है किसी घाव वगैरह का ठीक होना, और बाउंड्स घाव। वेयर जहाँ, एक काइंड
पीजेंट हेल्प्ड हील हिज बाउंड्स, जहाँ एक दयालु किसान ने उनके घाव को ठीक होने में मदद की और उन्हें खाना भी दिया। सर्व्ड हिम फूड, और उन्हें खाना भी दिया या खिलाया। द किंग बिफोर लीविंग द पीजेंट्स हाउस सेड, ये पीजेंट्स में एस जो लगा है इसको हम अपोस्ट्रोपी बोलते हैं, अपोस्ट्रोपी एस, इसका मतलब होता है का की के। पीजेंट्स हाउस किसान का घर, लीविंग जाना, बिफोर पहले। द किंग राजा बिफोर लीविंग द पीजेंट्स हाउस सेड, जब राजा उस घर को छोड़ रहा था, जा रहा था, जाने से पहले क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। आई विल की जगह यहाँ ये फुल फॉर्म होता है इसका आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मैं हमेशा तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा, आपने मेरी जान बचाई उसके लिए। तो ऐसा राजा ने उससे कहा। और क्या कहा? कम टू माई पैलेस एनी टाइम। पैलेस होता है महल, एनी टाइम कभी भी मेरे महल आओ। एंड यू विल बी रिवार्डेड ग्रेटली, और तुम्हें बहुत सारे पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ग्रेटली बहुत या काफ़ी। इट टुक द किंग सेवरल ईयर्स टू गेट हिज किंगडम बैक। जो राजा हार गया था उस समय अचानक आक्रमण से, सेवरल होता है बहुत और बैक वापस, तो इट टुक द किंग सेवरल ईयर्स टू गेट हिज किंगडम बैक। राजा को अपना साम्राज्य वापस लेने में कुछ वर्ष लगे। बट ही नेवर सा पीजेंट कम फॉर द रिवार्ड, लेकिन राजा ने देखा कि वो जो किसान था वो कभी भी अपने पुरस्कार के लिए नहीं आया। जैसा कि राजा ने कहा था कि कभी भी आप आना, आपको खूब सारे पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, वो कभी भी नहीं आया। द किंग सेंट हिज मिनिस्टर्स टू द पीजेंट्स हाउस विद ए मैसेज। जो किंग था, द किंग राजा, सेंट हिज मिनिस्टर्स, राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, टू द पीजेंट्स हाउस किसान के घर, विद ए मैसेज एक संदेश के साथ। तो वो संदेश क्या था? यहाँ फिर इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गया है और उस संदेश में जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही बंद होगा। यहाँ तक क्या था? आई एम गिविंग यू हाल्फ ऑफ माई किंगडम एज रिवार्ड। आई एम गिविंग मैं दे रहा हूँ, यू तुम्हें, हाल्फ ऑफ माई किंगडम एज रिवार्ड अपना आधा साम्राज्य जैसे पुरस्कार के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। टेक केयर होता है ध्यान रखना या ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ इट लाइक यू टुक केयर ऑफ मी। टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज आता है और ऑफ वो भी सिंगल वाला। ये अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। टेक केयर ऑफ इट, जो इट इस राज्य के लिए यूज हुआ है, जो ये किंगडम दिया है इन्होंने। टेक केयर ऑफ इट इसका ध्यान रखना, लाइक यू टुक केयर ऑफ मी इसका ध्यान वैसे ही रखना जैसे तुमने मेरा ध्यान रखा था। टुक केयर ऑफ सेकंड फॉर्म में है क्योंकि राजा का उन्होंने ध्यान रखा था, इसलिए यू टुक केयर ऑफ मी, जैसा तुमने मेरा ध्यान रखा था वैसे ही साम्राज्य का ध्यान रखना। तो ये थी हमारी स्टोरी और इसका एक मोरल है। मोरल क्या है? काइंडनेस ऑलवेज गेट्स रिपेड। काइंडनेस होता है दयालुता और ऑलवेज होता है सदैव। अब इसका जो प्रोवर्ब के रूप में एक मतलब होता है या मोरल के रूप में वो हम देख लेते हैं। दयालुता का प्रतिफल सदैव मिलता है या दयालुता का फल हमेशा मिलता है। अगर आप किसी के प्रति निश्चल प्रेम से अगर दया भाव दिखाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जो दया भाव आपने दिखाया है वो ऊपर वाला हमेशा देता है। तो काइंडनेस ऑलवेज गेट्स रिपेड, दयालुता का प्रतिफल या फल हमेशा मिलता है, इसमें कोई भी वो नहीं है दो राय। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो रोजाना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना, जो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम रोज़ाना इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं और काफ़ी और टॉपिक्स की भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। Web that you weave got us tangled, caught in what's before.